जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी कथा, भजन, कीर्तन, भजन, श्रवण वगैरह कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। आज है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन हम कुछ भी, एक तनिक मात्र भी, चाहे हम कथा का श्रवण कर लें, चाहे हम स्नान कर लें, चाहे हम दान कर लें, उसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय ही रहता है और उसका हमें खूब फल की, शुभता फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया यानी कि इसे आखा तीज का भी कहीं कहीं पर बोला जाता है, व्रत बोला जाता है। ये व्रत बैसाख सुदी तीज को किया जाता है। आज बैसाख महीने की तीज तिथि है। इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक के बनाई जाती है, नमक नहीं डाला जाता है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता है और न ही पक्की रसोई बनाई जाती है। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, रुपया इत्यादि का श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल में स्नान कराना चाहिए। उन्हें पुष्प और पुष्प माल्यार्पण करना चाहिए। भगवान की धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन सभी को भगवान भजन करते हुए सदचिंतन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता का प्रदान करता है, इसलिए हो सके तो व्रत करना चाहिए। वृंदावन में केवल आज के दिन ही बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं और आज के दिन किसी भी शुभ कार्य करने के लिए यह स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता। अक्षय तृतीया के दिन शादी वगैरह बहुत ज्यादा होती है, शादी ब्याह। इस दिन हम खीरा, ककड़ी जिसे तर ककड़ी कहा जाता है, टमाटर, नारियल हम दान कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम अक्षय तृतीया की कथा का स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अक्षय तृतीया की व्रत कथा अत्यंत प्राचीन काल का एक बात है। महोदय नामक एक वेश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महोदय वेश्य को एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का विवरण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति भाव से विधि व नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रताप से वे वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था।
राजा स्वभाव से भी दानी था। वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान देता था। एक बार राजा के वैभव और सुख शांतिपूर्वक जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपनी अक्षय तृतीया व्रत की कथा कह सुनाई और यह कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से हो रहा है। राजा से यह सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधान सहित अक्षय तृतीया व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन्य धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। हे अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं को धन और सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस कथा को जो सुने सुनाए और हुंकारा भरे, उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। आपसे ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अक्षय तृतीया के दिन अगर कुछ भी ना मिले तो चावल, दाल, घी, नमक साथ में जरूर दे और इमली भी आप दे सकती हैं, क्योंकि अमलाना आज के दिन बनता है गुड़ और इमली से। इसे देने से अक्षय तृतीया के दिन पुण्य की प्राप्ति होती है। एक कटोरी अगर आप आटा भी दान दे देते हैं तो वो भी हमें करोड़ों करोड़ों गुना होकर के वापस मिलता है। बैसाख के महीने में हम कुछ भी दान पुण्य करते हैं, उसका कहा नहीं जा सकता, अमोघ है। अगर आपने अभी तक बैसाख स्नान शुरू नहीं किया है या कथा का श्रवण नहीं किया है तो आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। अब थोड़े से दिन ही बाकी रह गई हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। इससे हमारे पापों की मुक्ति होती है, पापों का नाश होता है। और अभी जो समय चल रहा है इसमें हमें भक्ति भाव की बहुत जरूरी है, भगवान के आशीर्वाद की हमें बहुत जरूरी है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल प्राप्त कर सके। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं, वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोले विष्णु भगवान की जय।
तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देवदेवम् पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।